हाय दोस्तों। मैं कुछ फैक्ट रखना चाहता हूँ फैमिली एंड सोसाइटी से रिलेटेड। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी के अधिकार का हनन होता है तो वहीं से विद्रोह की शुरुआत होती है। असंतोष की भावना जब पैदा होती है परिवार में, समाज में, देश में, दुनिया में, तो ही बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, बड़े बड़े संघर्ष हुए हैं। इसलिए संपूर्ण मानव जाति को चाहिए कि किसी भी मनुष्य, यहाँ तक कि किसी भी जीव जंतु के अधिकार का भी हनन न हो। आए दिन देखने में यह आता है कि परिवार के अंदर भी माता पिता संतानों के हकमारी करते हैं। कुछ संतान भी हैं जो अपने माता पिता को सताते हैं। लेकिन जो परंपरावादी जो गार्जियन हैं, माँ बाप हैं, यह अधिक से अधिक हक मारने का काम कर रहे हैं, जिससे घर परिवार का भी माहौल ख़राब होता जा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि युवा वर्ग या जो बहू हैं या बेटा है वो गलत नहीं करते हैं, कुछ एक अर्थों में वो भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उन्हें जो दबाया जाता है, उन्हें जो परेशान किया जाता है, उनका हक जो मारा जाता है, उसके कारण आगे चलकर अपने बुजुर्ग माता पिता को भी वो परेशान करते हैं। आज की जो बहू है वही कल की सास बनती है। तो अगर हम अच्छा सीख देंगे अपने नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, तो अगला जनरेशन भी अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ कि चाहे माता पिता हों, भाई बहन हों या बेटा बेटी हो या कोई भी हो, वह किसी का हक ना मारे। वाजिब अगर हक सबको छोड़ दिया जाता है तो फिर वहाँ पे सामंजस्य बनी रहती है, प्रेम बना रहता है। लेकिन यदि हक को मारा जाता है, उचित अधिकार नहीं दिए जाते हैं, वहीं से विद्रोह होता है, वहीं से अशांति होती है, वहीं से विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। हमने देखा है कि गीता में भगवान कृष्ण ने किस तरह से महाभारत रोकने का प्रयास किए हैं। हालांकि ये नहीं है, कुछ लोगों का मत है कि वो चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन वो शरीर रूप में थे, तो इसलिए वो जो हो रहे थे उसको एक सही तरीक़ा से दिखाते हुए घटना को अंजाम दिलवा रहे थे। तो उसमें देखें उन्होंने क्या कहा कि आप 5 गाँव ही दे दें पांडवों को तो फिर वो उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, 5 गाँव भी नहीं दिया गया। तो उसके बाद ही महाभारत हुआ है। तो वही चीज़ आज के समाज में, आज के परिवार में, आज के देश में, समाज में देखने को मिल रहा है। किसी एक जाति, किसी एक वर्ग के हक को मारा जाता है और किसी एक बेटे का हक मारा जाता है और किसी एक बेटे को का साथ दिया जाता है। उसके ऊपर में जो है धन लुटाया जाता है, एक से पूरा ठगा जाता है, लिया जाता है, एक को जो है पूरा दिया जाता है, बैठे बिठाए उसे ऐश कराया जाता है। यहीं से असंतोष की भावना पैदा होती है और आगे चलकर जब तक अगर माँ बाप जीवित रहते हैं तो उसका जो है सो अपने खासम खास बेटों का विशेष ध्यान रखते हैं। लेकिन आने वाले समय में कई पीढ़ियों तक ये टेंशन, ये जो मन की भावना है, ये जो द्वेष की भावना है चलती रहती है और संघर्ष चलता रहता है। हमारे इतिहास में यह सब हुआ है और आगे आने वाले टाइम में भी यह सब होते रहेगा। इसलिए हम मानव को चाहिए बड़े पैमाने पर कि किसी का हक ना मारे, किसी जीव जंतु का हक ना मारे, अपनों का हक ना मारे, पराए भी हों उसका भी हक ना मारे। क्योंकि बच्चा हाथी बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर चींटी को दबा देता है, परेशान करता है, तो वह भी उसे नहीं छोड़ता, वह भी अपने तौर तरीक़ा से उसे परेशान करता है। और कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं है, मनुष्य तो सब में ऊपर है, सबसे अधिक ज्ञानी है, तो यह भी छोड़ता नहीं है, लंबे समय तक अपने प्रतिशोध को पूरा करता है और इसी से अशांति फैलती है। इसलिए हम सभी को सभी का हक वाजिब जो बनता है देना चाहिए। सरकार में भी देख रहे हैं यही हो रहा है, जनता के हक को मारा जाता है, तभी जो है एक से एक बढ़कर आंदोलन होता है, विद्रोह होता है। तो अगर हर एक व्यक्ति दूसरे के अधिकार का हनन नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, तो कोई लड़ाई ही नहीं होगी, शांति से रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ सभी आदमी को अच्छा लगा होगा, लगेगा
और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अच्छा लगे तो, और आपस में शांति और प्रेम का वातावरण बनाएं, किसी का हक न मारें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।